आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वेट डॉक्टर टॉक्स। मैं हूँ डॉक्टर रिजवान जमाल। आई एम ए वेटनेरियन डॉक्टर। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जिस टॉपिक का नाम है बायोमेट्रा इन काऊ। जो बायोमेट्रा है ये भी ऑब्स्टेटिक्स से रिलेट करता है। टॉपिक आप कह सकते हैं गायनी से ये रिलेट करता है। तो इसको आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक जगह पे बायोमेट्रा का जो वर्ड है वो यूज़ किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि बायोमेट्रा को ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम तफसील से डिस्कस करें। तो आज इसी टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल इंफॉर्मेटिव लगता है, आप इसकी वीडियो से फ़ायदा हासिल करते हैं, आप फार्मर हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ आते हैं। जो बायोमेट्रा है, बायोमेट्रा क्या है? बायोमेट्रा से मुराद ये है कि जो यूट्रस होती है, जो बच्चादानी होती है, उसके अंदर किसी इन्फेक्शन की वजह से पस का, पीप का पैदा हो जाना और वो पस से भर जाए, इसको हम कहते हैं बायोमेट्रा। Biometra is defined as an intrauterine accumulation of pus accompanied by persistent corpus luteum and failure of estrus। इससे मुराद ये है कि जब जो बच्चादानी है, जो यूट्रस है, उसके अंदर पस पीप पड़ जाती है, वो उससे भर जाती है, तो उस वक़्त जो है कह लें कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक का एक पार्ट होता है ओवरी। ओवरी जो है वो आपको पता है मंथली, कह लें जिस तरह मंथली से हमारा यहाँ 21 डेज़ है। 21 डेज़ के बाद जो गाय का रिप्रोडक्टिव साइकिल वो रिपीट होता रहता है, तो उसमें जो फॉलिकल बनते हैं, फॉलिकल बस्ट होता है, तो उसमें से एग निकलता है जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं। अब जब ओवुलेशन हो जाती है तो वो जो बस्ट हो चुका फॉलिकल है, उसको जो बाकी बच जाता है उसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम। अब जब तक कार्पस लूटियम रहेगा, जो गाय होगी वो दोबारा हीट पे, ईस्टस पे नहीं आएगी। तो इस केस के अंदर जब बायोमेट्रा हो जाता है, पस भर जाती है यूट्रस के अंदर, तो जो कार्पस लूटियम है वो ख़त्म नहीं होता, जिसकी वजह से परसिस्टेंट तौर पे वो मौजूद रहता है। और अगर वो मौजूद रहेगा जब तक, उस वक्त तक जो गाय हैं वो दोबारा से हीट में, जो कि नॉर्मल हालात में हम कह सकते हैं 21 दिन के बाद हीट में आ जाती है, 21 डेज़ के बाद। लेकिन इस वक्त पस भर जाने की वजह से वो कार्पस लूटियम ख़त्म नहीं होगा, और जब वो ख़त्म नहीं होगा तो दोबारा से गाय जो है वो हीट पे नहीं आएगी। तो अब ये कंप्लीट डेफिनेशन ये है, बायोमेट्रा इज़ डिफाइंड एज एन इंट्रायूट्राइन accumulation ऑफ पस accompanied बाय अ persistent कार्पस लूटियम एंड फेलियर ऑफ ईस्ट्रस। यानी कि पस का यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर बढ़ जाना, जिसकी वजह से जो कार्पस लूटियम है वो ख़त्म नहीं होती, और इस वजह से जो गाय हैं वो हीट पे नहीं आती है। अब आते हैं काजिज़ की तरफ। कौन कौन सी वजूहात हैं जो कि वजह बनती हैं बायोमेट्रा की? अब बायोमेट्रा की सबसे जो मेन वजह है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, किसी भी तरह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो अगर यूट्रस के अंदर हो जाए तो वहाँ वो पस पैदा करना शुरू कर देते हैं। और मोस्टली जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह बनता है यूट्रस के अंदर, वो होता है ई कोलाई, या इसको हम एस्करिशिया कोलाई भी कहते हैं।
अब ये जो मोस्टली आप कह लें पायोमेट्रा के केसेस आते हैं, ये कुछ हफ्तों के बाद, मतलब सीज़न जो होता है ब्रीडिंग वाला, उस सीज़न के कुछ हफ्ते के बाद ये केसेस पायोमेट्रा के आना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उस सीज़न के अंदर जो गायें हैं उसकी ब्रीडिंग होती है, क्रॉसिंग होती है, आप कह सकते हैं मेटिंग होती है, कोर्टशिप भी आप कह सकते हैं। तो वो जब होगी तो जो मेल का आप कह लें कि पीनस है, उसके ज़रिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकते हैं फीमेल की यूट्रस तक, और फिर वो अगर अंदर आप कह लें कि ग्रोथ को बढ़ा दें तो वो पायोमेट्री की वजह बन सकते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न के कुछ वीक्स बाद ये केसेस ज़्यादा देखने में आते हैं कि यूट्रस के अंदर पस जो है, वो पीप है, वो पैदा होना शुरू हो जाती है। और इसकी वजह यह भी हो सकता है कि जब ब्रीडिंग सीज़न आता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मिक़दार में हार्मोनल चेंजेस आती हैं, और जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह बन सकती हैं पायोमेट्रा की पस के पैदा होने की। नेक्स्ट आते हैं साइन एंड सिम्टम की तरफ। कौन कौन सी अलामात हैं जब एक गाय के अंदर पस पैदा हो जाती है उसकी यूट्रस के अंदर? तो सबसे पहले जो है, जब उसके अंदर यूट्रस के अंदर पस पैदा होती है, पी पैदा होती है, तो उसको उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मतलब क्या वॉमिटिंग करता है। अगर वॉमिटिंग की बात करें तो ये डॉग्स वगैरह के अंदर काफ़ी केसेस देखने में आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद रिफ्यूज़ल टू ईट, खाना पीना छोड़ देगा, जिस तरह हम कहते हैं एनोरेक्सिया टाइप हो सकती है, भूख लगना बंद हो जाती है जानवर को। लेथार्जिक कंडीशन हो जाती हैं, जो जानवर है उसकी बॉडी जो है वो थकावट सा महसूस होता है, एनर्जी नहीं रहती, उसको चलने फिरने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और हम कह सकते हैं वीकनेस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद इंक्रीज थ्रस्ट, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगना स्टार्ट हो जाती है, और बार बार बॉडी से यूरिन खारिज होता है, पेशाब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। डिले एवोल्यूशन, ज़ाहिर बात है जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है कि कार्पस लूटियम जब तक मौजूद रहेगा तो नए फॉलिकल डेवलप नहीं करेंगे, ना ही वो डेवलप करेंगे और ना ही वो मैच्योर हो के बस्ट हो के ओवुलेशन की वजह बनेंगे, एग रिलीज़ करवाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि कार्पस लूटियम मौजूद रहेगा तो नया, और कह लें कि ग्रेफियन फॉलिकल नहीं बन पाएगा, और वो जब बन नहीं पाएगा तो सारी बात ओवुलेशन नहीं होगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ओवुलेशन बहुत ही डिले हो जाती है। जब तक आप कह दें कि CL ख़त्म नहीं होगा तब तक दोबारा से गाय हीट में नहीं आएगी, और ना ही उसकी ओवुलेशन होगी, यानी कि एग खारिज होगा। अब आते हैं डायग्नोसिस की तरफ। जो डायग्नोसिस है इसमें हम किस तरह से तशख़ीस कर सकते हैं, तो मोस्टली हम जो जानवर है बायोमेट्रिक के केस के अंदर हम उसकी हिस्ट्री से मालिक से पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम ब्रीडिंग सीज़न के हिसाब से भी लगा सकते हैं कि किस तरह की आप कह लें कंडीशन आ सकती है। अच्छा, एक और चीज़ भी आती है कि बहुत ही ज़्यादा बदबू भी आना शुरू हो जाती है जो गाय हैं जिसके अंदर बायोमेट्रिक का केस पाया जाए। ठीक है, बदबू भी आएगी, और इसके अलावा वजाइना से पस भी खारिज होना शुरू हो जाती है। वाइट से कलर का जो मटेरियल है वो भी खारिज होना शुरू हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो डायग्नोसिस में बता रहा था, हिस्ट्री से हम मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं उनसे भी हमें पता चल सकता है कि इसको पायोमेट्रा की बीमारी हो चुकी है। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो बाकायदा तौर पे तो हम बायोमेट्रा का आप कह लें कि एंटीबायोटिक के ज़रिए इलाज तो नहीं करते, हम इसका मोस्टली ट्रीटमेंट जो करते हैं वो हार्मोन के ज़रिए करते हैं। तो हम इंजेक्शन लगाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा, और इसका दूसरा जो नाम है इसको हम PGF2 अल्फ़ा भी कहते हैं। अब जो PGF2 अल्फ़ा है ये असल में जब हम कह लें कि पेशेंट को, गाय को जिसके अंदर ये बायोमेट्रा की कह लें कि अलामात आती हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे इंजेक्शन लगाएंगे वो यूट्रस की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा। जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी तो यूट्रस बच्चा दानी के अंदर जो भी पस पैदा होगी वो आस्ता आस्ता ज़ोर लगने से बाहर खारिज होना शुरू हो जाएगी। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी पस होगी वो यूट्रस से बाहर खारिज हो जाएगी, और आस्ता आस्ता फिर हम उसके बाद
इंट्रायूट्राइन थेरेपी करेंगे। इंट्रायूट्राइन थेरेपी के अंदर हम कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो यूट्रस के अंदर रख सकते हैं। एंटीबायोटिक टैबलेट होती हैं वो रख सकते हैं ताकि इसके अंदर दोबारा से कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।